हम में से कौन होगा जो इन्हें नहीं जानता होगा। बतौर हीरो अपना फिल्मी करियर शुरू करने वाले चंकी पांडे ने तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं। जो फिल्म इनके करियर की सबसे सफल फिल्म बनी, उसी फिल्म ने चंकी पांडे का हीरो का दर्जा भी छीन लिया। दोस्तों, हालात ने चंकी पांडे को बांग्लादेश जाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन चंकी ने वहां सफलता के झंडे गाड़ दिए। बॉलीवुड की अपनी दूसरी पारी में चंकी पांडे ने कई तरह के किरदार निभाए और साबित किया कि वो एक वर्सेटाइल एक्टर हैं। दोस्तों, चंकी का जन्म 26 सितंबर 1962 को मुंबई के महाराष्ट्र में हुआ। माँ बाप ने इनको नाम दिया था सुवैश, लेकिन चूंकि बचपन में ये देखने में बेहद गोल मटोल थे, तो इनकी देखभाल करने वाली आया ने इन्हें चंकी कहना शुरू कर दिया। बस वहीं से इनका निकनेम चंकी हो गया। चंकी के माता पिता दोनों डॉक्टर थे। इनकी माँ का नाम था डॉक्टर स्नेहलता पांडे और इनके पिता का नाम था डॉक्टर शरद पांडे। इनके पिता डॉक्टर शरद पांडे मुंबई के मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट थे और वो डॉक्टर की उस टीम का हिस्सा थे जिसने पहली बार भारत में हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी की थी। दोस्तों, चंकी के एक बड़े भाई भी हैं जिनका नाम आलोक पांडे है और लोग जिन्हें प्यार से चिक्की पांडे भी कहते हैं। बचपन में दोस्तों चंकी को लगता था क्योंकि इनके दोनों माता पिता डॉक्टर हैं तो इन्हें बड़ा होकर भी डॉक्टर ही बनना है, मगर पढ़ाई लिखाई में एकदम फिसड्डी थे। 10वीं क्लास में कई दफ़ा फेल हुए थे, इसलिए एक वक्त पर इन्हें एहसास हो चुका था कि डॉक्टर बनना इनके बस की बात नहीं है। सुवैश उर्फ चंकी जिस स्कूल में पढ़ाई करते थे उसमें कुछ फिल्मी सितारों के बच्चे भी पढ़ा करते थे। बस यही वजह थी कि छोटी सी उम्र में ही उन्हें फिल्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती थी। आगे चल के इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में ही करियर बनाने का फैसला किया। साल 1986 में चंकी ने एक्टिंग सीखने के लिए एक एक्टिंग स्कूल में एडमिशन ले लिया। अपना एक्टिंग कोर्स पूरा करने के बाद चंकी वहीं पर इंस्ट्रक्टर की हैसियत से नौकरी भी करने लगे। दोस्तों, कहा जाता है कि अपनी इस नौकरी के दौरान चंकी ने अक्षय कुमार और सलमान खान जैसे सितारों को एक्टिंग और डांस की ट्रेनिंग भी दी थी। फिर साल 1987 में फिल्म आग ही आग से चंकी का फिल्मी सफर शुरू हुआ, लेकिन कम लोग ही इस बात से वाकिफ हैं कि चंकी की जिंदगी का सबसे पहला प्रोजेक्ट एक फोटो शूट था जिसमें मीनाक्षी शेषाद्री, पद्मी कोल्हापुरी और पूनम ढिल्लों एक साथ नजर आए थे। ये फोटोशूट सिनेब्लिट्स नाम की एक मैगजीन के कवर के लिए किया गया था। जो कि चंकी की पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया थी, तो फोटोग्राफर राकेश श्रेष्ठ के कहने पर चंकी को ये प्रोजेक्ट मिल गया। बात अगर चंकी की पहली फिल्म की करें दोस्तों, तो ये फिल्म की कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है। दरअसल संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी में चंकी पांडे एक गाने में नजर आए थे। रॉकी के चलते चंकी की जान पहचान फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लोग चंकी को फिल्मी पार्टियों में इनवाइट करने लगे थे। एक दिन एक पार्टी में चंकी ने काफ़ी ज़्यादा शराब पी, फिर वो वॉशरूम गई, जहाँ उन्हें दिग्गज प्रोड्यूसर पहलाज निलानी अपने पजामे के साथ संघर्ष करते हुए नजर आए। दरअसल पहलाज उस पार्टी में कुर्ता पजामा पहनकर पहुंचे थे और वॉशरूम में उनके पजामे का नाड़ा नहीं खोल रहा था। चंकी ने पहलाज का नाड़ा खुद अपने हाथों से खोला। पहलाज चंकी से इम्प्रेस हो गए और उन्हें चंकी से उनके बारे में पूछा। जब चंकी ने पहलाज को बताया कि वो एक्टर बनना चाहते हैं, तो पहलाज ने तुरंत ही कहा कि मैं अपनी फिल्म आग ही आग से तुम्हें लॉन्च कर रहा हूँ। दोस्तों, पहले तो चंकी को भरोसा ही नहीं हुआ, लेकिन जब पहलाज ने बताया कि मैंने ही गोविंदा नाम के एक्टर को अपनी फिल्म इल्ज़ाम से लॉन्च किया था, तो उन्हें यकीन हो गया। पहली फिल्म में चंकी को धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम करने का मौका मिला। दोस्तों, चंकी की पहली हीरोइन थी नीलम, जिनके साथ उन्होंने कुछ और भी फिल्में करी। दोस्तों, जिस जमाने में चंकी ने बॉलीवुड में अपना फिल्मी करियर शुरू किया था, वो मल्टी स्टार फिल्मों का दौर था। पहली फिल्म आग ही आग के बाद पहलाज निलानी ने चंकी के करियर की दूसरी फिल्म पाप की दुनिया भी दी। इसके बाद चंकी ने गुनाहों का फैसला, खतरों का खिलाड़ी, अग्नि, कसम वर्दी की, घर का चिराग जैसी मल्टी स्टारर फिल्मों में काम किया। दोस्तों, यूँ तो चंकी पांडे ये सोचकर इन फिल्मों में काम करते जा रहे थे कि अगर फिल्म फ्लॉप भी होती है तो अकेले उनके कंधों पर फ्लॉप फिल्म का बोझ नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, एक बुरी बात ये भी हुई कि चंकी को सोलो एक्टर वाली फिल्में मिलनी लगभग बंद हो गई। उन्हें मिलने वाली ज़्यादातर फिल्में ऐसी ही होती थीं जिसमें इन्हें हीरो के भाई या दोस्त का रोल ही ऑफर होता था। दोस्तों, तेजाब इकलौती एक ऐसी फिल्म है जिसमें सपोर्टिंग रोल होने के बावजूद चंकी पांडे का किरदार बहुत बढ़िया था। ये किरदार बहुत ज़्यादा पसंद भी किया गया था। चंकी पर फिल्माया गया गाना सो गया ये जहां, ये गीत बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। चंकी के शानदार काम से प्रभावित होकर फिल्म फेयर ने उनके इस किरदार को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट भी किया था। साल 1993 आने तक चंकी कई बड़ी फिल्मों में काम कर चुके थे, हालांकि इनमें ज़्यादातर मल्टी स्टारर ही थी। जहरीले, आज के शहंशाह, कोहराम, दो मतवाले, रुपया 10 करोड़, पर्दा है पर्दा, विश्वात्मा, खुलेआम और अपराधी, ये कुछ वो फिल्में थीं जो चंकी के करियर की बड़ी और सक्सेसफुल फिल्में मानी जाती हैं।
लेकिन ये सभी फिल्में मल्टी स्टारर ही थी। चंकी के करियर की सबसे बड़ी हिट और सफल फिल्म थी साल 1993 में आई आंखें, जिसमें उनके साथ गोविंदा और कादर खान जैसे बड़े और नामी सितारे थे। गोविंदा संग चंकी की कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। आंखें उस साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई थी। चंकी को लगा कि अब उन्हें बढ़िया और सोलो फिल्में मिलने लगेंगी, मगर हुआ इसके ठीक उलट। चंकी के पास ऑफर्स के ढेर तो लग गए, लेकिन वो सभी ऑफर्स ऐसे ही थे जो चंकी आज तक निभाते आए थे, जैसे मेन हीरो का दोस्त या फिर भाई। इससे चंकी बहुत ज्यादा निराश हुई और उन्होंने खुद को फिल्मों से दूर कर लिया। साल 1995 में आते आते बॉलीवुड में मल्टी स्टारर फिल्मों का चलन खत्म हो चुका था। चंकी तो खुद को पहले से ही फिल्मों से दूर कर चुके थे, अब तो ऑफर्स आने भी बंद हो चुके थे जो कभी कभार उनके पास आ जाते थे। चंकी बेहद निराशा और अफसास से घिर चुके थे। इसी दौरान इनसे मिलने इनका एक दोस्त आया। इनका वो दोस्त बांग्लादेशी था। चंकी के हालात के बारे में जब उस दोस्त को पता चला तो उन्होंने सलाह दी कि तुम बांग्लादेशी फिल्म इंडस्ट्री में काम करो, वहाँ लोग तुम्हें पसंद करेंगे। कश्मकश के बाद आखिरकार चंकी बांग्लादेश चले ही गए। चंकी पांडे को अपनी फिल्मों में देखकर बांग्लादेश के सिने प्रेमी भी बहुत खुश हुए। पहले ही फिल्म से बांग्लादेश में छा गए। चंकी ने बांग्लादेश में कुल 7 फिल्मों में काम किया था और ये 7 फिल्में कामयाब रही थी। देखते ही देखते चंकी पांडे बांग्लादेश में सुपरस्टार बन गए। इसी दौरान चंकी पांडे ने अपनी गर्लफ्रेंड भावना से शादी की और इस नई नवेली पत्नी को हनीमून पर वो बांग्लादेश में ही लेकर गए थे। बांग्लादेश में चंकी की बेशुमार लोकप्रियता देखकर उनकी पत्नी भावना हैरान रह गई थी, लेकिन भावना ने चंकी से कहा था कि तुम्हारी असली जगह बॉलीवुड है, इसे तुम्हें बॉलीवुड में वापसी करनी चाहिए। पत्नी की सलाह मानते हुए चंकी पांडे ने बॉलीवुड में फिर शुरुआत करने की ठान ली और वे भारत वापस लौट आए थे। लेकिन परेशानी ये थी कि अब दोबारा से करियर शुरू करने में उन्हें बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें काम मिल ही नहीं पा रहा था। उन्होंने तय किया वो फिल्मों में छोटे लेकिन प्रभावशाली रोल तलाश करेंगे। 2003 में रिलीज हुई फिल्म कयामत चंकी पांडे की दूसरी बॉलीवुड की पारी की पहली फिल्म थी। चंकी का साइंटिस्ट वाला रोल हर किसी को पसंद आया था। फिर राम गोपाल वर्मा ने चंकी को अपनी फिल्म डी में राघव नाम के एक गैंगस्टर का जबरदस्त रोल दिया। इसके बाद तो चंकी की गाड़ी एक बार फिर से चल निकली। अपनी दूसरी पारी में चंकी ने अपना सपना मनी मनी, दरवाजा, डॉन द चेज बिगिंस अगेन, फुल एंड फाइनल, हेलो डार्लिंग, पेइंग गेस्ट, शंकर सिटी, डैडी कूल, दे दनादन, रॉस्कल्स, बुलेट राजा, हिम्मत वाला, बेगम जान, साहो जैसी फिल्मों में काम किया। कि दूसरी पारी का सबसे शानदार प्रोजेक्ट कहा जाना चाहिए हाउसफुल, जिसके सभी फिल्मों में इनका निभाया गया आखिरी पास्ता का किरदार देश और दुनिया में लोकप्रिय हो गया। हालांकि ये रोल पहले डायरेक्टर साजिद खान खुद निभाने वाले थे, लेकिन जब साजिद खान को लगा कि डायरेक्शन के साथ साथ एक्टिंग करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो उन्होंने ये रोल चंकी को दे दिया। उस वक्त साजिद को लगा था कि चंकी पांडे से बेहतर दूसरा कोई एक्टर इस रोल को नहीं निभा सकता। चंकी पांडे की निजी जिंदगी की बात करें तो ये 2 बेटियों के पिता हैं। इनकी बड़ी बेटी अनन्या पांडे भी एक्टर्स हैं और कुछ बड़े बजट की फिल्मों में काम कर चुकी हैं। पहली फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के लिए अनन्या पांडे बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीत चुकी हैं। हालांकि दोस्तों ये अवार्ड मिलने पर काफी कंट्रोवर्सी का सामना भी अनन्या को करना पड़ा था। चंकी की छोटी बेटी का नाम है रीसा और फिलहाल रीसा पढ़ाई कर रही हैं। अपनी पत्नी भावना के साथ मिलकर चंकी पांडे मुंबई में एक एल्बो रूम नाम का रेस्टोरेंट चलाते हैं। साथ ही बॉलीवुड इलेक्ट्रिक नाम की इनकी कंपनी भी है जो लाइव शोज ऑर्गेनाइज कराती है। चंकी कुछ वेब सीरीज में भी नजर आ चुके हैं। साथ कुछ और भी फिल्में हैं जिसमें भविष्य में हम चंकी को एक्टिंग करते हुए देखेंगे। दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।